बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रुवेज़ा राजपूत। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में जी आज हम बात करने वाले हैं शहबाज शरीफ के आए हुए नए बयान के हवाले से, जिसमें वो बिजली के यूनिट्स को लेकर आवाम को रिलीफ देने की बातें कर रहे थे। इससे आवाम किस कदर मायूस है या किस कदर खुश है, आइए उन्हीं की तरफ चलते हैं। लाहौर की एक लोकल मार्केट में मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि आया इस बयान से वो किस कदर खुश है। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। कितना बिल आया आपके घर का? मेरे घर का बिल 27,050 रुपये आया बिल। ठीक है। कितने पंखे बिल क्या किस तरह आ गया? कितने पंखे चलते हैं? एसी कूलर क्या चलता है? ना तो एसी चलता है, ठीक है, ना तो यानी कि कूलर चलता है, ठीक है, मोटर चलती, 3 पंखे चलते हैं, ठीक है। तो ये 27,000 रुपये का बिल आया। पिछले महीने में 27,000 रुपये बिल जमा करवाया, इस दफ़ा भी मांग तांग के 27,000 रुपये बिल। तो आपके घर पे उन्होंने फिक्स कर दिया है कि 27 भेजते जाओ। 25,000 27,000 हर मतवस्त तबके का जो बिल है वो कम से कम 25 से लेकर 30-38 तक आ रहा है। ये गरीब आदमी खाएगा पिएगा क्या करेगा? वो तो अपने सर को बच्चों को भी मारेगा, ठीक है। तो समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा यानी कि बिलिंग कम कर रहे हैं। सुनने में आया कि जी इन्होंने प्रिविलेज दी है कि रिलीफ दिया हुआ, रिलीफ दिया है। ये खाक रिलीफ दिया है, ठीक है। ना हम खाना खा सकते हैं, ना हम किराया दे सकते हैं। हमारे सिर पे तो एक चीज सवार है कि बिल आ गए, बिल आ गए, बिल नहीं आ गए, बम का गोला आ गया। शर्म नहीं आती इस हुकूमत को। ये चोर डकैत जो है, चोर दरवाजे से दाखिल होके और अब आवाम जो है हर चीज पे टैक्स पेड है, ठीक है। और उसके बावजूद ये लोग ऊपर से बिजली के बिल, क्या रिलीफ मिला हमें? कोई रिलीफ नहीं मिला, ठीक है। एक गरीब माँ जिसका खावन नहीं है, एक मिसाल दे रही हूँ, जिसका बेटा नहीं है, ठीक है, उसकी 4 बच्ची है, 5 बच्ची है, वो क्या करेगी? वो अपने सर को पीटेगी नहीं तो क्या करेगी? किसका जाके दरवाजा खटखटाएगी? वोट लेने के लिए ये लोग आ जाते हैं। हुकूमत धोपा धड़ी इन्होंने की है। बेशक हुकूमत सुनती है, सुन ले, मैं डरती नहीं, सिर्फ अल्लाह के डर से डरती हूँ, अल्लाह के खौफ से डरती हूँ। अगर इस आवाम में जरा सा भी हुब्बुल वतनी का जज्बा है ना तो खड़े हो जाओ, बिल लेकर तोड़ दो इनके दरवाजे। समझ आई? खुद एसीओ में बैठते हैं, एसी वाली गाड़ियों में सफर करते हैं। मरियम नवाज क्या बात करती है, क्या बात करती है, ठीक है। सबसे पहले जाके अपने गिरबान में जाके झांके कि इस वक्त उनके कितने जो है एसी चल रहे हैं और गरीब आवाम भूखा मर रही है। हम फिर भी हुकूमत 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 हुकूमत, कैसी हुकूमत, कैसी हुकूमत? इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इन लोगों ने हमें हमारा खून निचोड़ लिया, हमारी जानें निचोड़ ली। हमें किसी चीज की फिक्र नहीं होती, हमें खाने की फिक्र नहीं होती, हमें पीने की फिक्र नहीं होती, हमें सिर्फ और सिर्फ बिल की फिक्र होती है। शर्म आनी चाहिए। ये लोग अपनी गाड़ियों में फिरते हैं, ये लोग अपने ऐशो इशरत करते हैं। फलाने को इतना करोड़ दे दिया, उतने को इतना करोड़ दे दिया, एक को दिया, पूरी अवाम को क्या दिया? पूरी अवाम को क्या दिया? हशर करके रख दिया इन लोगों ने। आप पूछे सवाल, क्या पूछेंगी मेरे से, क्या पूछे? सही, आपने बहुत अच्छी रहनुमाई फरमाई अपनी आवाम की, जो अपने आवाज ही नहीं उठाते ना इंसाफी के खिलाफ। धड़ी से आके चोर दरवाजे से दाखिल हुए, कोई इलेक्टेड हुकूमत नहीं है। आपने वोट दिया? आपने वोट दिया? नहीं, सब चोर दरवाजे से दाखिल हुए। और हमारे मुल्क का हाल, पाकिस्तान का हाल, हम 0 पॉइंट से भी नीचे खड़े हैं कि एक बंदा कर्जेदार है। ये आवाम को, ये लोगों को करोड़ों बांटते फिर रहे हैं। इनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है, ये हमारी आवाम का खून निचोड़ के जो टैक्स पेड हम कर रहे हैं, हम सांस लेने पे टैक्स पेड कर रहे हैं, हम पानी पीने पे टैक्स पेड कर रहे हैं, ठीक है। हमारा हक बनता है, हमारा राइट बनता है। वो कहती है हमने रिलीफ दे दिया, वो मरियम हमने हुकूमत कहती है हमने रिलीफ दे दिया। काय का रिलीफ दिया बताओ? कहती है मैंने इतने प्रोजेक्ट ऑन करवा दिए हैं, लोगों को क्लिनिक ऑन व्हील्स बना दिए हैं, हर चीज घर पे पहुंच रही है उनके। एयर एम्बुलेंस का मैं करने लगी हूँ। वेट, हाँ, उन्होंने ये पुल बनवा दिए, सड़कें बनवा दी, ये प्रोजेक्ट कर दिया। कितने % खाया? जवाब चाहिए। 100% में से ये आवाम का 100% पैसा है। इसमें से कितने % हुकूमत ने खाया? ये जो ब्रिज बनवाए, एहसान नहीं किया, कोई एहसान नहीं किया हम लोगों पे। ये हमारा पैसा
हम ही पे लगाया गया और उसमें से खाया भी गया। कोई जवाबदेही नहीं है। वो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। ये सब पाकिस्तान की आवाम की गरीबों की आवाज है कि वो देखता है, जो माएँ अपने बच्चों को इस वक्त तड़पता देख रही हैं, बिजली का भी उनको फिक्र लगी हुई है, ठीक है, उनको फिक्र लगी है, उनको खाने की कोई फिक्र नहीं है, तो उनकी दुआएं कहाँ जाएंगी बताओ। अच्छा मैडम मुझे ये बताएं कि 1 मिनट ठहर जाओ। 1 दफा लूटा, 2 दफा लूटा, तीसरी दफा लूटा, कितनी दफा लूटा, अब कितना लूटोगे बताओ, ठीक है। एक बंदे को टारगेट नहीं बनाते, खान को टारगेट बना दिया। जो जो जिस वक्त इस मुल्क में मोहब्बत वतन बंदा आया, इन्होंने रहने नहीं दिया। जो जज्बे से मुल्क के सरशार था, ये मैं नहीं बोल रही, ये कौम की माँ बोल रही है, मोहब्बत वतन सोशल वर्कर लेडी बोल रही है, जिसने 35 साल मुल्क और कौम की खिदमत में वक्त दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी। आज कोई पुरसाने हाल नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। निजाम की बेहतरी कैसे देखती हैं ये बताएं, रहनुमाई फरमाएं कि किस तरह बेहतरी मेरे बच्चे, जब तक उस वक्त तक निजाम की बेहतरी नहीं नामुमकिन है, जब तक हमारी आवाम खुद सही नहीं होती। हमारी आवाम को चाहिए अच्छे बुरे की पहचान करना। हमारी आवाम हक के लिए आवाज उठाना सीखना चाहिए। अपने हक के लिए आवाज, यहाँ की आवाज तो क्या यार, मिन 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 मरियम नवाज तो फलाना नवाज तो टिमकाना नवाज, और जदों वक्त पैंदा है तो नठ जांदा ना लंदन। ओ खान दा बच्चा हाले तक मुकाबला करन दे पाकिस्तान दे विच बह के, समझे। ये जी असल ना चलाए कोई बात नहीं, मेरी आवाज बिल्कुल चलाए पहुंच के मुझे, देयर इज नथिंग एल्स, चैनल इज नथिंग, ठीक है। आप लोग एक जरिया है, मेरा सबसे बड़ा जरिया अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात है, वो तो सुन रही है ना, ठीक है। हशर करके रख दिया बेटा, हर डिपार्टमेंट का हशर करके रख दिया इस वक्त। सब्जी देख लो, आप बिजली की क्या बात करते हैं, आप प्याज लेने जाओ 250 रुपए की, 400 रुपए कद्दू, कभी सुना था आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं सुना था। 400 रुपए और आलू, इतनी सब्जी महंगी है यार, गरीब आदमी तो अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी खिलाने से मर गया। एक टाइम था जब हम कहते थे कि चलो आज कम पैसे तो सब्जी या दाल बना लेते हैं, इन्होंने तो उस काबिल भी नहीं छोड़ा। आप दाल की बात करती हैं, हम लोग वो कहते हैं ना कि बेसन की रोटी में प्याज हरी मिर्च डाल के उसी पे गुजारा करने वाले लोग हैं। इन्होंने हमें उस काबिल भी नहीं छोड़ा। एक माँ एक नवाला अपने बच्चे को नहीं दे सकती। आप क्यों डर रहे थे इंटरव्यू देते वक्त? नहीं डरना, अल्लाह से डरना है, सिर्फ अल्लाह से डरना है, अल्लाह के खौफ से डरना है। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह करे कि कोई वाज़े और परमानेंट, कोई मुस्तहकम, कोई मजबूत, कोई पाकिस्तान की फेवर में हुकूमत आए, इलेक्टेड हुकूमत, ठीक है। ये हुकूमत जो है चोर दरवाजे से काबिज हुई है, इसको अवाम ने इलेक्ट नहीं किया, अवाम ने इलेक्ट नहीं किया। You are not elected by on the elections. वो कहते हैं कि जी मियाँ साहब की वापसी पे सबने पावर शो देखा था और देख लिया था कि कितने चाहने वाले हैं, तो कम से कम हमारे ऑपोजिशन वाले ये ना कहा करें कि हमारे चाहने वाले नहीं हैं। इनको क्या कहेंगी आप? किस टॉपिक से? ऑपोजिशन को? ये मौजूदा हुकूमत नहीं, वो पहले कहते थे ना, अब तो आ गए ना, हुकूमत आ गई उनकी, हुकूमत तो आ गई ना। हाँ जी, कहते हैं हमारे भी बहुत है चाहने वाले, ये क्यों कहते हैं कि हम लोग जो है वोट लेकर नहीं है? बेटा तुम सब्र कर जाओ, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही, तजर्बा बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान की आवाम का बच्चा भेजेगा, और ये समझ, क्योंकि इन्नमा अमालुल बिल निय्याते, कि आपकी नियतों का दारोमदार किस पर है? नियत पर है, अमल का, ठीक है। तो बात ये है कि सब्र करो,
सब्र करो। पाकिस्तानियों ने सब्र किया हमेशा और पाकिस्तानियों को उसका फल मिला है, और वो फल जो है इंशाल्लाह ताला हम खाएंगे, जरूर खाएंगे, और आगे दुनिया देखेगी इस चीज के। कितना जुल्म ढाओगे, कितना जुल्म ढाओगे, ठीक है। हर ओपोजिशन के बारे में नजायज बात होती है, कहते हैं, ठीक है। बेशक मेरा इंटरव्यू आप चलाए ना चलाए, ठीक है, लाजमी चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। तो कहने की बात ये है कि हर मौजूदा हुकूमत ओपोजिशन को बुरा कहती है, ठीक है। अब खान की हुकूमत को बुरा कहते हैं, ठीक है। और भैया जब तुम्हें हांडी ही खाली मिली, जब तुम्हें हांडी ही खाली मिली, खजाना ही खाली मिला, लुटा पिटा पाकिस्तान, तो खान क्या कर लेगा बेचारा। उसको वक्त तो लगेगा ना, उसको वक्त तो लगेगा ना। हर एक चीज को बेटा टाइम लगता है, ठीक है। तुम तो पाकिस्तान को लूट के बाहर चले जाते हो, अयाशियां करते हो, फ्लैट बनाते हो, इनकार कर देते हो कि ये मेरा नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जितने काम हुए वो उठा के अगर देखी जाए तारीख तो हमने ही की है। हाँ जी, क्या 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 काम किए हैं। लूट बाजारी के काम किए, लूट बाजारी के काम किए, ठीक है। और पाकिस्तान के खजाने को लूटा, जायदादें बनाई, ठीक है। और ये लोहा पीटने वाले लोहार, समझ आई। जो सही सियासतदान है ना, उनको ये सामने नहीं आने देते, ठीक है। चले, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ इस वक्त आप कह लें कि कौम की माँ मौजूद थी और इन्होंने जब अपना तारुफ करवाया, बहुत शुक्रिया आपका। ये वो जज्बात हैं जो हर एक पाकिस्तानी शहरी की आवाज़ है, हर किसी के इमोशन है। लेकिन कुछ लोग क्या कह लें आप लोग के मीडिया को फेस नहीं करना चाहते, कैमरा को फेस नहीं करना चाहते, कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग की फैमिलीज़ के मसाइल हैं तो लोग सामने नहीं आते। लेकिन ये आवाज़ हर एक पाकिस्तानी की है कि आपने एक आम शहरी की आवाज़ को बिल्कुल ही बंद कर दिया है और आप चाहते हैं कि वो शख्स बस मर जाए। अब क्या करना है कि आपने उसको मौत तक पहुंचाया जा रहा है कि हर चीज़ इस कदर महंगी कर दी है कि एक जो रोटी होती थी ना, तमाम परेशानियों से हम लोग लड़ लेते थे, लेकिन घर जाके सुकून की एक रोटी खा लेते थे, वही मुश्किल हो गई है कि अब वो रोटी ही आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मजदूरी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं और वो रोटी खाना मुश्किल हुई हुई है। अभी मुझे इनकी बात सुन के इस कदर अफसोस हुआ कि इन्होंने कहा कि एक टाइम था कि जो सरकारी दफातर थे वो एम्प्लॉयज़ खुश ही रहते थे, कोई भी गवर्नमेंट आती थी कि चलें जी बाद में हमें इस पे जो है हमें रिलीफ मिल जाता है चंद चीज़ों से। लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एक अरसे से काम कर रही हूँ और मुझे कभी भी रिलीफ नहीं दिया गया। हर किस्म की मुश्किल से लड़ने वाली आवाम जो कि पता नहीं कितनी आप लोग कह लें किस तरह से सरवाइव कर रहे हैं कि हम अपने अक्सर मसाइल डिस्कस करते थे बैठ के कि जी कोई जायदाद का किसी का मसला है, किसी के घर का मसला है, कोई घर बनाना चाहता है, किसी के ख़ानदान का कोई इशू चल रहा है, कभी किसी ने ये बिजली के बिल को नहीं डिस्कस किया था। तो आप लोग तो वाकई में सरप्राइज़ दे रहे हैं और जहाँ पर काम करने की बात है वहाँ मैं अक्सर कहती हूँ कि नए काम तो आप वाकई में कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमें सुनने को, देखने को या फिर हम लोग जो देख रहे हैं मुश्किलात, वो वाकई में हमने इससे पहले नहीं देखी। कैसा कारोबार चल रहा है? बस शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो जाता है, बस गुजारा हो जाता है। बस गुजारा हो जाता है बस। कोई अच्छा टाइम याद है जब बहुत अच्छा कारोबार चमक रहा था एक टाइम? आज से कम 3-4 साल पहले काम अच्छा था। जब से ये नून लीग की हुकूमत आई है तो इन्होंने कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ नहीं है, आपके सामने है, मार्केट के हालात देख लेंगे ना। बिजली के बिल पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बताएं कितना बिल आया इस दफा? अभी तो नहीं पता, लेकिन पिछले महीने 35,000 बिल आया था मेरा। जायज़ था? नाजायज़ था। क्या क्या चलाते हैं आप? मैं 2 कूलर चलाता हूँ और 4 पंखे। एसी नहीं चलता? एसी नहीं चलता। 35,000 बिल आ गया? 35,000 मतलब कि वो को कूलर चलता है, दिन को तो चलता भी नहीं है, दिन को तो सिर्फ पंखे चलते हैं। लोड शेडिंग के साथ? लोड शेडिंग भी है, ये नहीं कि नहीं। मतलब कि ये भी नहीं कि 24 आवर्स ये लोग जो है कंज्यूम कर रहे हैं बिजली। बस क्या करें, आपकी पसंदीदा हुकूमत नहीं आई अभी? अभी नहीं आई है। दुआ अच्छे काम कर रहे हैं, ना करें ऐसे। काम कौन सा अच्छा हुआ है? अब मुझे एक अच्छा काम बताएं उनका जो हुआ। मरियम साहिबा थक गई हैं, घरों की दहलीज पे चीज़ें पहुंचाती है, आप कह रहे काम नहीं। तो आज तक नहीं आई है कि ये लो आसिफ मैं आपके लिए। आप तो कारोबार कर रहे हैं ना अपना। तो वो क्या चने बेचते हैं जिनके घर गई हैं, या रेडी वाले हैं, या पॉलिश वाले हैं जो उनके घर गई हैं? वो बस मुस्तहिक देख देख के हाँ, मुस्तहिक ढूंढ खुद मुस्तहिक है। अच्छा, वो कैसे? वो तो खुद कटघरा लेके हाथ में फिरती रहती है, कोई पैसे नहीं देता मुल्क के लिए।
जो मुल्क का हालात इस तरह उन्होंने किए। 35,000 का बिल आ गया इस दफ़ा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम आएगा या ज़्यादा? अब क्या करें, बस अब तो एक ही कूलर चल रहा है, बकाया तो बंद कर दिए हैं। आपका कितना अच्छा कारोबार भी आप कह रहे हैं ठप जा रहा है, हुकूमत से भी आप खुश नहीं? मार्केट की हालात हैं इस टाइम, जो है ना हम काम में जो है ना मसरूफ़ रहते थे, कसम से मैं सही कह रहा हूँ। आज तक जो है ना हमने अभी आधा दिन गुजर गया, हमने 3500 रुपये की सेल की है। ये भी कोई ऐसा दिन भी आता है कि जिस दिन कोई सेल ही नहीं होती? हाँ, 1 सूट 2 सूट बेचते हैं, बस गुजारा चलता है ना, क्या करें। तो एक वक्त था कि मुनाफा होता था, वो चला गया है, दूर का। मुनाफा जो है वो ख़त्म हो गया, अब बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, बेड़ा गर्क हो चुका है। अब जो है ना सिर्फ चलने वाला सिस्टम है, बस घर को चलाने वाला सिस्टम है। तब एक बचत और एक सेविंग दोनों ख़त्म। हाँ, दोनों ख़त्म। वो एक वक्त था कि जी हम लोग मेहमान नवाजी भी बहुत खुशी से करते थे, अब तो लोग घबरा ही जाते हैं कि एक बड़ी गैदरिंग होने लगी तो कैसे मैनेज करें। ये हकीकत है, सही कह रहा हूँ, बहुत सख्त हो चुका है। और जो बचत होती थी कि साइड पे सेविंग है वो बिल्कुल ख़त्म है। वो बिल्कुल ख़त्म है। अब आपके सामने मैं आपको यही कह रहा हूँ, अगर आपका कैमरामैन दिखाएं, ये मार्केट के ये हालात हैं, बिल्कुल जी, हमें नाजरीन खाली नज़र आ रही है। ये आपके सामने मार्केट के हालात हैं। ज़ाहिर है इन्होंने लाइट्स भी जला के रखनी, इंसान है, पंखे भी इस्तेमाल करने। दुकान का कितना बिल है? दुकान का जो है ना 100 रुपये बिल लगा रहे, 1.5 लाख। और उतनी सेल होती है क्या? आपके वही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप देख लें, ये हालात है, बिल कहाँ से दें। ये पूरी दुकान में 11 बंदे बैठे हुए हैं, मैं हकीकत कह रहा हूँ कि इन लोगों ने हफ्ते में भी 1.5 लाख रुपए सेल नहीं की होगी। पूरे महीने में भी नहीं हुई, हफ्ते की तो बड़ी दूर की बात है, पूरे महीने की सेल 1.5 लाख रुपए नहीं है। 11 स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे, उरीगा जैसे मार्केट में बैठे हुए हैं, आप अंदाज़ा लगा। ये एक शॉप है जिसके 11 स्टॉल? जी हाँ, यहाँ पे 312 दुकानें और हर दुकान के आगे 2-2 3-3 स्टॉल हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग बेबिस्मिल्लाह जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह नहीं हो रही, क्योंकि और बच्चे मांग रहे हैं, बिल ये डबल बेच रहे हैं। अभी हमारे कोई डार साहब हैं, पता नहीं इनके तो शरियाने भी बंद थी, इनके तो दिमाग भी ख़त्म हो चुके हुए थे, मेडिकल रिपोर्ट्स इनके मौजूद हैं। इसके बावजूद आज वो गैस पे भी पता नहीं क्या क्या लगाने लगे हैं, फिक्स चार्जेस और ये वो लटर पटर। मैं तो हैरान हूँ कि ये कौन सी तजुर्बाकार टीम ये लेके आए हैं। 12 पॉइंट कुछ बस नहीं चलता, वो सूरज चांद पे भी टैक्स लगा दो। आप सूरज चांद पे कह रहे हैं, इन्होंने तो कब्रों पे लगा दिए हैं। सूरज चांद तो फिर भी खैर है, और निकलना बंद कर देंगे, इन्होंने कब्रों पे लगाए। 20,000 रुपये सुनने में आ रहा है कि ये कब्र के जो दिन मेरा बहन भी फोत हुआ था, मैंने 20,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, कब्र के। अंदाज़ा लगा लें आप। एक गरीब शख्स के लिए अब मरना भी मुश्किल है। मरना मुश्किल है। मैं तो दुआएं करता हूँ कि अल्लाह हमें मारे ही ना, इनके बच्चों को अल्लाह मारे, अल्लाह करे कि इनके बच्चों और इनकी जो भी औलाद पैदा हो अल्लाह करे, ताकि इनको पता लगे इनको क्या फ़र्क पड़ता है कि ठीक है, ये अभी हमारी एक औरत बैठी है, ठीक है, जो कि ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, औरत की हुक्मरानी नाजायज़ है, नाजायज़ है, नाजायज़ है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अगर ऐसे ही हुक्मरान हम पे मुसल्लत होंगे तो ये ताजर और भी जलील होगा। पाकिस्तान सिर्फ पंजाब नहीं है। मैडम साहिबा उठ के पंजाब को रिलीफ दे दी है। किस चीज़ की रिलीफ देना आप चाह रही हैं? हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मेरा इतना सा बच्चा है, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकती। क्यों? अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं, हम जी 200 यूनिट के बाद जो आएंगे यूनिट, उन पर रिलीफ देंगे। आप नहीं थी 2 महीने पहले 50-50 हज़ार रुपये बिल आया हमारा, 2 महीने पहले देते ना आप। आज आपको ये लोगों को बेहतर होने लग गया ना, आपको पता चला। ये खुद बेवकूफ़ हैं, इनके दिमाग ख़राब हैं, और ये इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ये बेवकूफ़ ये हैं और हमें बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, तो ये हमें बेवकूफ़ बनाएंगे, ये गलत फहमी में है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप 2 साल के बच्चों को जो है ना बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पंजाब को रिलीफ दे दिया, जो हमने ये कर दिया। आज मैं एक जिसकी क्या प्लेटलेट्स कम होती थी, अपनी बेटी को साथ बिठा कर कहता है जी शाबाश मरियम शाबाश। किस चीज़ की शाबाश? टिकटॉक बनाने की शाबाश। आपसे तो हमारे बच्चे अच्छे बना लेते हैं टिकटॉक, ठीक है। आजकल यहाँ पे जो भी थोड़ा सा टुमका लगा देता है उसकी ज़्यादा वायरल होती है। मैडम आप काम करें, ठीक है, काम के आप टुमके लगाने पे शाबाश ले रही हैं, ठीक है। हम इतने देखें, बात पता है क्या है, बात सीधी है। ये कहती है मैंने वो काम कर दिया जो पहले हुआ नहीं। नून लीग की आप बात करते हैं, वो कहते हैं तारीख अगर उठा के रख लें पाकिस्तान की तो जितने काम हुए वो हमने ही किए। हाँ, लोया और सीमेंट का निकाल के बाकी आप बताएं ना कोई एक काम इसका। मरियम साहिबा ने इतने प्रोजेक्ट्स वो कहती है मैंने ऑन किए हैं। नहीं। आप लाहौर में देखें, पूरे पंजाब में देखें, पूरे पाकिस्तान में देखें, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये इमरान खान साहब के थे।
ठीक है, उन्होंने आगे काम किया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, शादरा पुल देख लें, ये वो। आप लाहौर, शुएब कहाँ हो आप? पानी कहाँ कहाँ है? आओ मैं आपको दिखाऊँ, लोगों के घर डूब गए हैं। ठीक है, वो शुएब भी गायब है और ये भी गायब हुई है। आज राजनपुर गई हैं, सुनने में आया हेलीकॉप्टर में। खुदा के लिए यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप मीडिया वालों को हमसे ज़्यादा पता है कि पिछले दिनों एक हमारी अम्मा जी ने एक गंदे नाले में छलांग लगा के दवाइयों के पैसे लेके, तो ये शुएब के पीछे पड़ी हुई और हेलीकॉप्टरों के पीछे पड़े हुए हैं। 12 पॉइंट कुछ पे इमरान खान ने इनको छोड़ गया, तब मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था। आज 0.3 पे तरक्की कर रहा है। ये बेवकूफ़ लोग हैं। मैं कल एक बुजुर्ग थे हमारे, उनसे बात करा तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर पाकिस्तान में एक नाखून जितना शहद की कमाई भी अगर पाकिस्तान में रही ना, तो ये इमरान खान को भी बाहर नहीं आने देंगे और ये पाकिस्तान को भी तरक्की करने नहीं देंगे। जैसे ये ख़त्म होगा ये लोग बाहर भाग जाएंगे। ठीक है, इनका मुल्क ये पाकिस्तान नहीं है। आप मुझे बताएं ना, कोई भी को उठा के देख लें, पाकिस्तान में 2 कौन है यहाँ पाकिस्तान के अंदर? आप कोई भी हुक्मरान इनका देख लें, कौन सा यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान को सिर्फ ये कब्रिस्तान समझते हैं, क्योंकि बाहर इनको कोई दफनाने नहीं देता। कौन सा ऐसा हुक्मरान है जो आपको लगता है कि इस मुल्क को चला सकता है और इस निज़ाम में बेहतरी भी आ सकती है, जो एक आम शख्स की आवाज़ बने? ये आपको ही पता है, मुझे भी। मैं आपको बताऊँ, कोरोना के दौर में बिलों में रिलीफ मेरे पास मौजूद है, घर घर 12,000 रुपये। वो पता है कौन है? जब मैं नाम लूँगा लेंगे, लेकिन मुझे खौफ नहीं है। ठीक है, वो है अडयाला जेल में जो बैठा हुआ है, वो आज़ाद है, हम कैद में हैं। हम यहाँ पे सारा दिन काम करते हैं, पूरे महीने के बाद हम बिजली की सूरत में दे देते हैं, गैस की सूरत में दे देते हैं, पानी की सूरत में दे देते हैं। पहले गुलाम वो होते थे, उनको जंजीरें बांधी होती थी। आज मैं तमाम पाकिस्तानी कौम को कह रहा हूँ कि आप गुलाम हैं, वो गुलाम हैं जो कमाइयाँ कर करके महीने बाद उनको देते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है कि आपके पैरों में बेड़ियाँ नहीं हैं। ठीक है, और दूसरा, आप अपनी मर्जी से किसी दिन दाल खा लेते हो, किसी दिन आप मुर्गी खा लेते हो, किसी दिन थोड़ा सा छोटा गोश्त। अल्लाह की कसम कह रहा हूँ कि 3 महीनों से मैंने बड़ा गोश्त नहीं देखा। और मैं ताजिर हूँ, रिगा जैसे मार्केट में ताजिर हूँ, और यहाँ पे हमें ये 3 महीनों से मैंने 1 लाख की सेल नहीं की। जिनसे हमने माल लिया है वो पैसे मांग रहे हैं। आपने बताया कि ताजिर जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस और परेशान है, ज़्यादातर ताजिर बरादरी है। इस पे भी नून लीग कहती है कि हमारे टेन्योर में ताजिर बहुत खुश थे। ताजर को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ताजर हमारे रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन इनको इतनी मायूसी हुई है कि वो निकलना भी नहीं चाहते। हमारे इमरान खान के दौर में यही लोग कहते थे हाय महंगाई, ये रोडों पे निकलते थे। लेकिन मुझे जहाँ तक पता लगा है कि जितने भी यूनियंस हैं मार्केट्स की, वो नून लीग की हैं। ठीक है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप अपने बच्चों का ख्याल करें। आप मरीम को छोड़ें, नवाज शरीफ को छोड़ें, इमरान खान को छोड़ें, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कम से कम बाहर तो आएँ, बाहर आएँ। आज क्या हालात हैं? आपका आटा लेते हैं तो चीनी नहीं होती, चीनी लेते हैं तो घी नहीं होती। ठीक है, तो ये बुढ़े लफड़े जो आपने बिठाए हुए, इनसे जान छुड़ाएं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाहर आएँ। ये मेरी इनसे दरख्वास्त है। थैंक यू जी, बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने कि हमेशा मैं भी कहती हूँ कि ये इक़्तिदार की इनकी लड़ाई है और आपस में ही लड़ते जा रहे हैं और बीच में कौन पिस रहा है, वो है अवाम। और सुनने को मिलता है जी ऐसे स्टांस हम सुनते हैं कि जी रिलीफ मिल गया, लेकिन अवाम बिल्कुल नहीं समझ पा रही है किस तरह का रिलीफ मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शफीकुर रहमान। अपनी दुकान है? नहीं, काम करता हूँ। काम करते हैं, कैसा चल रहा है काम शाम? काम शाम बहुत स्लो जा रहा है, थोड़ा सा ऊंचा। बहुत स्लो है काम, बहुत स्लो है? बहुत स्लो है काम। कितने अरसे से स्लो है? ये तकरीबन जो है 3-4 माह हो गया, बहुत ठंडा जा रहा है काम। पसंदीदा गवर्नमेंट नहीं आ गई आप? नहीं, कुछ भी नहीं है, हालात ही बहुत ख़राब हो गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है। जो कस्टमर आता है कितने का जी, 10,000 का है, 3,000 लगा लो, 4,000 लगा लो। किसे वोट दिया था? वोट तो हमने दिया है इमरान खान को। अच्छा, मतलब कि ये तो फिर टूटे दिल वाले लोग हैं। अच्छा, मज़ा नहीं आ रहा फिर इनके? नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा। बिल कितना है आप? बिल तो बहुत आ रहे हैं, बिल हमारा आया है 1.25 लाख रुपया। घर का या दुकान का? जॉब का बिल आया यहाँ का। और इतनी आप लोगों की यहाँ पर सेल है? कुछ भी नहीं है, यूनिट इतने महंगे किए हुए हैं, समझ से बाहर है, कुछ भी नहीं हो रहा। 1.5 लाख बिल आ गया और सेल कोई नहीं? कुछ भी नहीं हो रहा। वर्कर्स भी हैं यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल। कितने वर्कर्स हैं? 4 वर्कर हैं यहाँ। 4 वर्कर है जिनको तनख्वाही भी देनी है, बिल्स भी आपने देने और सेल भी आपकी कोई नहीं है? से है बिल्कुल। घर का बिल कितना है? घर का बिल आ जाता है 8,000 10,000, ये बिल आ जाता है। 8-10 हज़ार जी घर का बिल आ जाता है। हमारे साथ यहाँ पे फैमिली भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शॉपिंग करने आई हैं? जी बिल्कुल, शॉपिंग करने आई हूँ। वैसे हम मौजू तो हमने बिल रखा हुआ है, पहले हम यही पूछ लेते हैं आपसे, कितना बिल आया घर? 70,000। 70,000 बिल आ गया? कितने एसी लगे हुए घर में?
3 तीनों चलाते हैं? इकट्ठे ही चला लेते हैं? चलाते थे, अब तो सोच सोच के चलाते हैं, कभी वो चलाते हैं, कभी वो चलाते हैं, कभी वो बंद कर देते हैं। बच्चे कहते हैं मामा अपना बंद करो, हमने चलाना है। सास के कमरे में चलता है तो मैं अपना बंद कर देती हूँ, तो ज़ाहिर है अब यही हाल हो गया है। मतलब कि मैनेज कर रहे हैं आप। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जायज़ बिल आया? मेरे ख्याल में अब मैं इस पर क्या कहूँ, ये तो हमारा अपनी जो हम आवाम है ना, हमारा कसूर है। हम जब ऐसे हुक्मरान लेके आएंगे, ठीक है ना, हमें ये नहीं पता हमारे एक्चुअली हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है ना, ये सारा गलत है, ठीक है। इसमें ये होता है कि मैं ये समझती हूँ, एक तरफ एक बंदा जो है एमएनए बन रहा है, उसकी तरफ 2 बंदे जो सेकंड वाले वो हार रहे हैं, उनकी वोटिंग जमा करें, इसके खिलाफ वो ज़्यादा बन रही है, तो ये कैसे जीत गया? हमारा सिस्टम ही गलत है भाई। और सिस्टम ठीक किसने करना है? वो हम आवाम ने करना है। हमें चाहिए कि हम पहले सबसे पहले तो अपने लीडर को इतना कम से कम वो बंदा तो ईमानदार हो जिसको चुने, ठीक है ना। जो ईमानदार बंदा है और झूठ नहीं बोलता है, जिस बंदे में ये 2 क्वालिटी है ना, वो मेरे ख्याल में कुछ भी करेगा। आपको क्या लगता है इस आवाम की क्या काउंसलिंग होने वाली है, या इन लोगों को रहनुमाई इनकी कर दें कि भाई अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखें? वैसे तो मेरा ख्याल है इमरान खान ने बड़ी अच्छी काविश की है, बहुत इनकी जो है ना वो इनका ब्रेन वॉशिंग कर दी है। अब इनको ये तो कम से कम समझ आ गई है कि यार बिल ज़्यादा आया है। पहले तो ये भी नहीं पता था इन्हें कि अच्छा बिल ज़्यादा आया है, वो अपनी बारियाँ को बेच रहा है, कोई जी अपना घर की चीज़ें बेच रहा है और बिल पे कर रहा है। आप क्या जॉब शॉप करते जी बिल्कुल, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ स्पेशल एजुकेशन में उकाड़ा। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दें। 70,000 बिल आ गया है। मतलब एक अगर हम आप भी एक प्रोफेशनलिज्म से आप कह लें कि ताल्लुक़ है आपका, मुझे ये बताएं कि एक आम शख्स जिनकी तनख्वाह इतनी नहीं हो वो कैसे देगा ये? असल बात ये है, जिसको सुई चुभती है ना उसको दर्द होता है। जब इनको सुइयाँ चुभेंगी ना, इनके घरों के एसी बंद हो जाएं, इनके ये जितने भी हमारे इतने बड़े बड़े ये जो फिर रहे होते हैं ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इन सब की गाड़ियाँ छीन ली जाएं, ठीक है ना। और फिर ये इनको समझ आए कि आवाम कैसे बर्दाश्त करती है। लगता है कभी ऐसा होगा? हो सकता है अगर हमारी आवाम जाग जाए तो ख्वाब खरगोश के मज़े ना लें, उठ जाएं, ठीक है, और देखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल खुश नहीं है फिर? देखिए, मैं ये तो क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, क्योंकि इसमें मेरे तो इलाके में सारी मुस्लिम लीग जीती है, मैं क्या कहूँ। एनी हाउ, मैं तो इमरान खान के साथ हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? नासिर खान। अपनी शॉप है या काम करते हैं? काम करता हूँ कितने अरसे से? पिछले 18 साल से। 18 साल से एक ही दुकान है या कोई तब्दील भी किया है? एक ही शॉप है। एक ही शॉप पे 18 साल से? शॉप अच्छा, कारोबार कैसा है? पहले ठीक था, अभी कुछ पिछले 4-5 साल से ना होने के बराबर। मतलब कि एक 18 साल का अरसा आपने एक ही काम में गुजार दिया है, इसमें आपने 2 से 3 हुकूमती दौर भी देख ली। उसमें मुझे ये बताएं कि सबसे अच्छा कौन सा था जिसमें ये ताजर खुश थे? देखें, सबसे अच्छा ताजर खुश होने की बात नहीं है, बात यह है कि ताजरों को रिलीफ किस अरसे में मिला है, कारोबार किस अरसे में सही हुआ है। तो अर्ज़ है जो मुशर्रफ का दौर था ना, उसमें डॉलर ज़रा एक लिमिटेड तरतीब पे था, सारे माशी हालात भी कुछ सेट थे, तो उसके बाद से फिर एकदम से बस हर चीज़ ख़राब हो गई। बिजली का बिल कितना है? इस दफ़ा आया था 67,000 घर का? घर का 67,000? 67,000। क्या चलाते हैं? 3-4 एसी? एक पंखा, 2 लाइटें, और हफ्ते में एक दफ़ा प्रेस होती है, इस्त्री होती है, जिसमें 2 या 3 सूट होते हैं, वो भी मेरे ही। उसका 70,000 कह लें एक तरह का, 3,000 की क्या ही आप पीछे वैल्यू रह जाती। ले गया उधर, उन्होंने थोड़ा ठीक करके, तो वो मेरे हाल है 48,000 किया। ठीक करके भी 50,000? हाँ, तो बस वो भी कैसे दिया? कभी एक से मांगे, कुछ एक से मांगे, कुछ एक से मांगे। तो एक बच्चे की साइकिल थी घर में, वो भी बेच दी, 5,000 की वो भी की है, 11,500 की ली थी, 5 की वो भी की है। बस मतलब कि आपने घर की चीज़ें कुछ बेच के या इधर उधर से पैसे पकड़ के बिल अदा किया? जी हाँ। इस बार कितना आया है? इसी बार की बात कर, इस बार ही बता रहे हैं, मुझे लगा आप पिछले मंथ कितना? नहीं, इसी बार की बता रहा हूँ। पिछले मंथ कितना? पिछले मंथ सही था, मेरा 6.5 था। अल्लाह, पिछले मंथ 6,500 और इस दफ़ा 48,000, मतलब इतना बड़ा गैप। अब क्या कहें, समझ से बाहर है। उधर कैसे जाते देखते हैं इस निज़ाम को? कोई बिल्कुल तबाह है, सब कुछ ख़राब है, ख़त्म है। यकीन करें, अभी भी अफसरदा बैठा था मैं, वो भाई आए, उन्होंने कहा कि इंटरव्यू देना है,
अदरवाइज़ अपना दिल बिल्कुल मरा हुआ है। ऐसा दिल करता है कि जब बच्चे हैं उनको ले के बंदा इस मुल्क से ही कहीं भाग जाए। अब बाहर भी नहीं निकल सकते। वो भी कहते हैं पासपोर्ट बनाओ, उस पर वीज़े लगवाओ, इधर है लंबे प्रोसेस है। कोई दिल ही नहीं लग रहा। यकीन करें ना सुबह उठ के ना नाश्ते की समझ होती है, ना दिन के खाने की, ना रात। सुबह आते हैं इधर बैठे होते हैं अल्लाह के नाम पे। जो मालिक है दुकान का वो बेचारा सुबह से उसके 2 सूट बिके, वो उससे देखते हैं वो हमसे ज़्यादा परेशान बैठा है। मालिक हमसे ज़्यादा परेशान बैठा। जैसे हमारी सैलरी पूरी थी वो बेचारा ये सोच में होता है कि अब इनको सैलरी कैसे दूंगा, कहाँ से दूंगा। वो भी पार्टीशन करके 5 दिन में कुछ, फिर 5 दिन में कुछ, ऐसे 10-15 दिनों में करके हमें 1 महीने की सैलरी हमारी देती, जो कि बमुश्किल 20,000 रुपये। मुश्किल 20,000 रुपये आप कमाते हैं और आपके घर का बिल 67,000 रुपये आ गया। कैसे ये गुजारा होता है? 18,500 रुपये घर का किराया है। कोई और भी कमाने वाला है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही हूँ, खुद कफील अपने घर का। एक बीवी बच्चे और 3 बच्चे हैं बस। तो ये कैसे होता है? गुजारा कैसे होता है? अखराजात कैसे मुकम्मल? एक बंदे से ऑटो लिया हुआ है, कभी रात को वो भी चला लेता हूँ, तो कोई 400-500-700 उधर से बच जाता है। तो ये समझे दूध सब्ज़ी उधर से निकल आती है बस। मतलब खाने का इंतज़ाम उससे हो जाता है, अगर कोई सवारी मिल जाए तब? हाँ। ऐसा भी होता है कि सवारी भी ना मिले और यहाँ से भी कुछ ना हो? अभी तो ऐसा ही है कि सवारी भी नहीं मिलेगी। अभी यकीन करें बावजू खड़ा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रात को पॉकेट मनी नहीं थी, वो भाई नज़र आ रहा है सामने मौलाना साहब, उससे 1,000 रुपया ले के गया हूँ कि यार कर्ज़े हंसना दे दो कि मैंने जाके बच्चों का दूध लेके जाना। ये हालात। अल्लाह की ज़ात से शुक्र अदा करते हैं कि चलो जान सलामत है, पाँव में सकत है, बच्चों के लिए भाग दौड़ रहे हैं, बहुत मुश्किल मामला चल रहे हैं। लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी इमरान खान पे कि एक अच्छा बंदा मिला था, एक अच्छा इंसान आ गया था। माइंड में ये था चलो आज अपनी लाइफ जैसे भी गुजर रही है ठीक है, आगे बच्चों का कुछ फ्यूचर बन जाएगा, मुल्क संवर जाएगा, बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई अच्छे लोग आएंगे, कुछ फैक्ट्रियाँ खोलने के मामलात होगा, कोई बिज़नेस होगा, चलो बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब इस सिस्टम को देख के, इस मामलात को देख के यकीन करें वो उस चीज़ से भी दिल मार गया। कितने बच्चे हैं, पढ़ते हैं? मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे हैं, छोटे हैं अभी, एक 2 में है और एक अभी प्ले ग्रुप में 3.5 साल का। मतलब कि आप खुद कफ़ील भी हैं और आप पढ़ा भी रहे हैं बच्चों को, फीसेस भी हैं, साथ में घर का खर्चा भी है, रेंट भी है, बिल्स भी हैं, कैसे मैनेज हो रहा है? बस अल्लाह की ज़ात है कर रही है बमुश्किल। बस एक वक्त का पकाते हैं, 3 दिन खाते हैं, उसे 3 टाइम। मौजूदा हुकूमत से कोई है उम्मीद के हालात बेहतर होंगे? मोहतरमा मौजूदा हुकूमत ये सारे आपस में मिली भुगत इनके एक मामलात हैं, इनको बिल्कुल आवाम की परवाह नहीं है। इनको सिर्फ अपना पड़ा हुआ है कि हम कैसे अपने आप को सेव कर लें। ये सारे मुल्क के हम आवाम के हक़ में, हमारे हक़ में बिल्कुल ठीक है ही नहीं है। इनको समझ ही नहीं है कि आवाम ने कैसे खा रहे हैं। इनको सिर्फ इनके माइंड में पता क्या है कि आवाम ना ये आटे पे जीती है और खाने पे जीती है। इन्होंने पिछले 50 सालों में से 70-75 सालों में इन्होंने हमारे फ्यूचर का काम नहीं किया। जैसे घर का एक सरबराह होता है ना, उसे पता है मेरे बच्चे, मैं इनकी ग्रोथ, इनकी परवरिश अच्छी करूँगा, कुछ ग्रोथ होगी, कोई अच्छी पढ़ाई करूँगा, इनका फ्यूचर उसे नज़र आ रहा होता है। एक माइंड सेट ले कर चलता है कि मैंने बच्चों को वहाँ पर। इन इस तरह हुकूमतों इनको परवाह ही नहीं है कि नौजवान नस्ल की बात करते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मोहतरमा कुछ नहीं किया। ये नौजवान खड़े ना देखें, मैं देखें मेरी 40 साल उम्र है, मैं आपको 50-60 का नज़र आ रहा हूँ गालिबन। मैं एक बात बता रहा हूँ, तो ये क्या वजह है? ये हालात ही ने किया है ऐसा, हालात ने ऐसा कर दिया। परेशानियों ने ये हालत कर दी है। ऑब्वियसली परेशानी। अच्छा हुकूमती दौर जो याद आता? देखिए अच्छा मेरे माइंड के, मुझे ना मुशर्रफ का दौर, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि उस वक्त ना थोड़े से मामलात ठीक थे, स्टेबल थे, महंगाई कम थी, डॉलर एक उस पे था, स्टिल था एक जगह 60-65 आई थिंक 70 था मेरे ख्याल से। तो अभी डॉलर बढ़ा है, ज़ाहिर से फिर जो इम्पोर्ट जो बाहर का माल कारोबारी सतह से बात कर रहा हूँ, जो इम्पोर्ट से माल होकर आता था वो भी नहीं आ रहे। अगर वो आते भी हैं तो डॉलर की वजह से। ये हम चाइना का कपड़ा, रॉ सिल्क, ग्रिप सिल्क, अम्बोज, शमोज, पलछियाँ, वेलवेट के जो इस तरह की स्टफ्स आती थी, फिर कस्टमर अच्छा था। अभी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही कम हो चुकी है। लोग जो बड़े से बड़े जो लोग हैं जो अच्छे ख़रीदने वाले थे, वो भी आके शॉपिंग करने से पहले 600 बार सोचते हैं। पहले उन्होंने एक सूट 10 लेने होते थे, साथ 10 एक्स्ट्रा ले लेते थे। अब वो 10 लेने होते हैं, वो भी सोचते हैं कि भाई आप मैंने 2 ले लें या 3 ले लें, एक मामला सीधे पदरे करते हैं बस। बिल्कुल जी, बिल्कुल बजा फरमाया इन भाई ने। और यकीनन हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है जो ये निज़ाम चला रही है, वरना एक आम शख्स तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? नसीर खान। नसीर क्या करते? मैं यहाँ पे यानी कि रेडीमेड की मेरी शॉप है। अपनी है या काम करते? बस अपनी है। कैसा काम चल?
काम आपके सामने है, कुछ निज़ाम यानी कि बराबर नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, हालात बड़े बिगड़ गए हैं, सेल कम है। बहुत ज़्यादा कम है, इतने कम है कि क्या बताएं, सिर्फ अखराजात बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। घर प्रॉफिट कोई होता है? प्रॉफिट यानी कि आजकल तो बिल्कुल ज़ीरो पे है, कैसे कस्टमर्स हैं आके जो लड़ते हैं कि प्राइजेस नहीं मानते आपकी? बिल्कुल, यानी कि काफ़ी सारी बारगेनिंग शुरू हो गई पहले के लिहाज से। पहले यही होता था कि इतने का है, सिर्फ यानी कि 200 कम कर दो या 300 कम कर दो, आजकल वो कहते हैं कि सिर्फ 1000 कम कर दो, 1200 कम कर दो, यहाँ तक कस्टमर तक आ गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सूरत हाल बड़े बिगड़ गए हैं। यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला यानी कि खैर खैरियत से यानी कि काम यानी कि बचत को लेकर बताएं मुझे। एक वक्त होता था जब लोग सेविंग्स करते थे, अब वो हम लोगों से सुनते ही नहीं। वो मेरी बहन यानी कि सेविंग एक टाइम था उसका पहले, अब सिर्फ यानी कि घर के अखराजात चल जाए तो ये अल्लाह सुबहान अल्लाह यानी कि हम कहते हैं, घर के अखराजात चल रहा है यानी कि बड़ी मुश्किल हो गए हैं। अब प्रॉफिट तो यानी कि बड़ी दूर की बात है, रेंट हो जाए, यहाँ का रेंट हम पूरा करें वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा यानी कि। बिल कितना आया है ये बताएं बिजली का? बिजली का बिल तो यानी कि अभी तक दुकान का नहीं है, घर का आया था पिछले महीने, 2 मीटर हमने लगवाए हुए थे, उनमें से एक हमने शॉर्ट कर दिया, जो यही सोच रहे थे कि अगली दफ़ा हम किस्तों पे करेंगे, और 72 यानी कि बिल आया था 72,000 रुपए जी इनके घर का बिल आया है। कमा लेते हैं जो इतने बिल कैसे देंगे? सिस्टर ये यही है कि जो कमाया, अब जिस तरह आपने पूछा कि सेविंग हम कहाँ से करेंगे, अब जहाँ पे यानी कितने सारे बिल हमारे आ रहे हैं, बिल जमा करने और घर के अखराजात चल जाए तो ये बड़ी बात है। आपको मैंने बताया कि 72 यानी कि बिल आया, उसमें से हमने एक बिल बिल्कुल यानी कि शॉर्ट कर दिया और दूसरा हमने यानी कि बिल अदा कर दिया, यानी कि जमा करवा दिया। सोच रहे थे कि अगले महीने कुछ ना कुछ कम बिल आएगा तो इंशाल्लाह कराएंगे। इस महीने हमने एसी बंद कर दिए बिल्कुल चलाना। एसी बिल्कुल जी कह रहे हैं हमने बंद कर दिए हैं, और रोज़गार भी नहीं है। जिसके पास रोज़गार है उसकी इस कदर तनख्वाह नहीं है कि वो उसमें अपने तमाम अखराजात किसी तरह मुकम्मल कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फैसल नवीद। क्या कर रहे हैं? शॉपिंग चल रही है? और नहीं, शॉपिंग तो नहीं चल रही, मैं एक्चुअली की एक्टिविटी कर रहा हूँ। कितना बिजली का बिल आया? बिजली का बिल तो होश उड़ा देने वाले बिल है। मतलब ये कि जिसने भी प्लानिंग की है इंतहाई बोकस और अच्छी नहीं प्लानिंग की। अब 200 से ऊपर जाएंगे 1 यूनिट तो 9,000 रुपये, तो ये तो हमारे साथ इंतहाई ज़्यादती है। अब कितनी ये ज़्यादतियाँ करेंगे, कितने जुल्म करेंगे। अब मुझे नहीं समझ आता कि इस मुल्क के लिए कौन सा फ़राउन आएगा, कौन सा फरिश्ता आएगा और इसको ठीक करेगा। जो भी गवर्नमेंट आती है IMF से कर्जा ले लेती, जो भी गवर्नमेंट आती है IMF से कर्जा लेती। भाई खुदारा हमारा कोई कसूर नहीं है। आप IMF से कर्जा लेते हो, कहाँ खर्च करते हो हमें नहीं पता, क्यों लेते हो कर्जा। सर हमें ये पता कि हमारे ऊपर टैक्स मुसल्लत हो रहे हैं, बिजली के बिल की ज़द में, गैस के बिल की ज़द में, साबुन ले लो, माचिस ले लो, ईच एंड एवरीथिंग हम टैक्स पे करते हैं। हम जाएं तो जाएं कहाँ। बिलीव करें कि अगर हमें एक दिन का टाइम दे दें कि आप किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो हम 1 गो में चले जाएंगे। तो मैं ऐसा है, ये हकीकत है। मैं CM साहब मरीम नवाज साहबा से कहना चाहता हूँ कि जो अब अब्बा के ख़जाने में से 45 अरब का रिलीव, 700 अरब का रिलीव, ये अब्बा के ख़जाने से नहीं दे रहे, ये हमारी जेबों पे डाके पड़ रहे हैं। ये हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं गर्मियों के अंदर, और बिल इतने ज़्यादा हैं। विदाउट AC तो हम ख़रीद ही नहीं सकते ना, हमारी सकत से बाहर है। लेकिन ये सोचना चाहिए CM साहब को कि आप AC वाले कमरों में बैठ के जो काम कर रहे हैं, और इस गवर्नमेंट अब तक जो मेरा ख्याल में इनकी 1 साल की जो कारकर्दगी है, जो पिछले 9 महीनों की PDM की कारकर्दगी है, वो ज़ीरो ही है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि कोई एक फरिश्ता भेज दे, इस कौम के लिए कोई अच्छा राह मिल जाए हमें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? यासर भट्ट। कितना बिजली का बिल आया घर का? 20,000 रुपया पंखा चला के, सिर्फ पंखा चला के? बस किराए का मकान? अपना। 20,000 रुपए बिल आ गया है। कमाने वाले कितने लोग हैं घर में? हम 5 भाई हैं ना, तो अलग अलग कमाते हैं। मेरा अलग पोर्शन है, सबका अलग अलग पोर्शन। आपके पोर्शन का 20,000 है? 20,000 रुपया। क्या क्या चलाते हैं? AC कूलर क्या क्या? अभी AC नहीं है, AC चला के तो हमारा 12-13 हज़ार रुपया बिल आता था, तो अब कूलर चला के 20,000 रुपया है। अच्छा ट्विस्ट बता दिया जी इन्होंने। और बस इसी तरह साफ साबित होता है कि ये जो बिल की कैलकुलेशन की जा रही है वो नहायत नाजायज़ है।
और आप अपनी मर्जी से ही भेज देते हैं। आपको समझ आता है कि जी यहाँ से ये एरिया है, मैप में सेलेक्ट किया गया, इनसे इतना टैक्स वसूल करना है, यहाँ से इतनी कवर करेंगे तो आगे जाके ऐड हो जाएंगे, यहाँ भेज दो बिल। एक बात और है, ये हुक्मरानों का कसूर नहीं है। वो जो रीडिंग लेके आते हैं ना, वो लेते हैं खर्चा। जिन्होंने 4-4, 5-5 एसी लगाए हुए हैं ना, उनसे खर्चा लेते हैं। और जो कन्वर्ट होते हैं ना, ये जो यूनिट कन्वर्ट होते हैं, वो जो बकाया, वो जो माड़े हम जैसे लोग हैं ना, वो उन पे डलते हैं। उनको कहते हैं वो फिक्स हो जाता ना कि भाजी थानू इन्ना 10,000 बिल आना है, 1 एसी चला के 4 एसी चलने ने 40,000 सीधा बिल। तो जो हम नहीं चलाते, हम नहीं देते, हम सही बिल देते हैं, वो सारा फिर इधर कन्वर्ट होता है। आप भी खर्चे लेते हैं, ये हुक्मरानों का कसूर ही नहीं, ये तो रीडिंग लेने आता है उसका कसूर है। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कितना बिल आया मेरे भाई का? बिल मैडम इस दफा आया 50,000 रुपये, 2 पंखे और 2 बल्ब है। घर का? घर का बिल आया, घर का। 2 पंखे और 2 बल्ब पे 50,000? जी 50,000 बिल। अच्छा मुझे ये बताओ, मकान अपना है? मकान अपने, शुक्र है अल्लाह ताला का। एसी चलाते हो आप लोग? हमारा गरीबों का एसी किधर है? कूलर? कूलर भी नहीं है, सिर्फ पंखा है छत वाला। ना जी कूलर ना एसी, और बिल भेज दिया 50,000। मतलब क्या बात है? हम तो यही बोलते हैं मैडम जी, जो भी आए ना हमारा हुकूमत में, जो भी आए, बेशक इमरान खान आ जाए, वो बिल्कुल सही है। क्यों? कुछ न ये कुछ। हुकूमत नहीं पसंद आपको? नहीं, मुझे नहीं पसंद। मरियम नवाज नहीं इंसाफ कर रही? नहीं, मरियम नवाज क्या इंसाफ कर रही है? तो पहले तो मुझे ये बताओ, गरीबों का सारा पानी निकाल के लेके चली गई है, तो अब गरीब क्या करे? गरीब मर जाए? क्या बोलते हैं आप, गरीब मरे? वो तो इतने काम कर रही है गरीबों के लिए। उन्होंने राशन पैकेज निकाला, उन्होंने एयर एम्बुलेंस का प्रोजेक्ट ऑन पानी करवा दिया, कौन सा राशन पानी दिया गरीबों को? किस किस ने दिया? उन्होंने क्लिनिक ऑन व्हील्स निकाल दिया, और क्या करें? एक मिनट, ये सारा गरीब बैठा हुआ, इनसे पूछो किसी को राशन पानी मिले? किसको मिला? तो आनू मिले राशन पानी? नहीं मिले, तो फिर के कौन सा मरियम नवाज, कौन सा मरियम नवाज है? बताओ ना मुझे। ये तो गरीबों को सिर्फ बस खा रहे, यही बात है। फिर 50,000 जी इस भाई का घर का बिल आ गया है, और कहते हैं कि जी एक हमारा पंखा चलता है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसा हो गया कम कर दे हुए? 2-3 साल हो गए बेटा। 2-3 साल हो गए ने? हाँ कौन कौन है ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? जी बेटा, कौन है घर ਵਿੱਚ? बस हम दोनों मियाँ बीवी हैं कमाने वाले। बेटा फौत हो गया, दामाद भी फौत हो गया, 5 यतीम बच्चे हैं, बेवा बेटी है, किराए का घर है, और ये बिल, बिजली गैस के बिल, इन्होंने वैसे ज़िंदगी अजाब बनाई हुई है। कितना आया बिल इस? 12,000। इनके साथ इनकी बेगम बैठी हुई हैं, और ये बता रहे हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं जो घर का खर्चा खुद ही चला रहे हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि उन्हें बोलने में थोड़ा मसला हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी, 12,000 बिल किंज दिता जी? बड़े मुश्किल बेटा, सारे आलू चने बेच के लोग मदद। बेटी एक है, बेवा है, उसके 4 बच्चे हैं, यतीम हैं, बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या करें हम? किराए दा मकान जे? किराए दा मकान है। कितना किराया जे? 18,000 मकान का किराया है, 12,000 बिजली का बिल आया है। हम क्या करें, भूखे मर गए हैं, क्या करें? 18,000 जी घर का किराया और 12,000 बिल, क्या बात। और अभी आपको बताएं कि हम आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसका मौजू बिजली का बिल था, लेकिन और भी बिल्स हैं। मतलब कि इन जैसे लोग जिनके घर का किराया इन्होंने निकालना है, इनके लिए पानी गैस का बिल भी मैटर करता है। वो कितना है माए जी? वो आया है 500। झूठ नहीं बेटा हम बोलेंगे। और पानी दा? पानी का 500 आया। गैस दा? गैस का भी 500 आया। मतलब कि 13,000 बिल ने जेरे तुसी देने ने? जी बेटा, क्या करें बेटा, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। मरियम नवाज हमें कोई राशन पानी नहीं दे रही, किसी गरीब को नहीं दे रहे। बस पता नहीं जिंदगी है, गुजर जाएगी ऐसे धक्कों के साथ। क्या जी अखराजात किंज पूरे होंगे? बहुत मुश्किल बेटा हो रहे हैं। देख लो आपके सामने, आलू चने और मियाँ पापड़ बेच रहा है, क्या करें?